दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप खुश होंगे, बिंदास होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ, मज़े में हूँ और आपसे बात करके बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और लगातार आपसे बातचीत चल रही है, उसकी वजह से मुझे भी अपने अंदर धीरे-धीरे सुधार करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि एक लीडर को मैं सुन रहा था, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि हमारा कॉम्पिटिशन किसी और से नहीं होना चाहिए, हमारा कॉम्पिटिशन अपने आप से होना चाहिए। तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली कि आपने पिछली बार जो भी काम किया, आपको ये करना चाहिए कि आपको अगली बार जो भी आप काम करें वो थोड़ा-सा बेहतर हो। तो मेरा कॉम्पिटिशन किसी और से नहीं है, मैं तो अपने आप से कॉम्पिटिशन कर रहा हूँ कि मैं जिस तरीके से काम पिछले समय में कर पाया कि आज मैं उससे थोड़ा-सा और अच्छा काम कर पाऊँ। मैं अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो कितना बेहतर हो पा रहा हूँ, वो तो मैं नहीं बता पाऊँगा, वो तो आप ही बता पाएँगे। तो हम बात कर रहे थे पार्ट 10 में, मेरी 25 गलतियों का जो हमारी सीरीज़ चल रही है, पार्ट 10, उसके बारे में हम बात कर रहे थे और उसमें मैंने आपसे ज़िक्र किया था एक बहुत भारी गलती जो लोग करते हैं। मैंने भी बहुत टाइम तक वो गलती की, गुड स्टार्टअप लोगों का ना कराना। किसी व्यक्ति को हमने जब तक जॉइन नहीं कराया तब तक तो हम उसके पीछे ही लगे रहते हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति जॉइन हो जाता है तो उसके बाद बहुत लोग ये समझते हैं कि अब तो ये अपने आप ही कर लेगा, लेकिन एक नया व्यक्ति जब आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन होता है तो शुरुआती दौर में उन्हें अच्छा स्टार्टअप देने की जरूरत है, उन्हें सिस्टम से अटैच करने की जरूरत है, उनकी लिस्ट बनवाने की, मतलब वो सारे काम जो हमें 6 बेसिक्स 8 कोर में बताए जाते हैं वो सारे काम। सो गुड स्टार्टअप कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं। आप एक सीरियस लीडर, यह पहचान होती है कि वह हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, वह हमेशा अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहता है, वह संघर्ष करने के लिए तैयार रहता है, वह सीखने के लिए अपना टाइम और अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहता है। और अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इस वीडियो पर, तो इसका मतलब साफ है कि आप आरसीएम बिजनेस में कामयाब होने के इरादे से आए हैं। आज जिस गलती का मैं जिक्र करने वाला हूं वो गलती बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती मैं मानता हूं। ज्यादातर लोग इस गलती को करते हैं। ये गलती मेरे से कई बार होते गलती मैंने की होती तो मैं आपके सामने ना बैठा होता, मैं भी अपने जो मेरा मेन काम है केटरिंग का उसमें ही लगा होता, मैं आरसीएम बिजनेस को क्विट कर चुका होता। ये गलती बहुत सारे लोग हमारी टीम में, हमारे आसपास बहुत सारे लोगों को मैं करते हुए देखता हूँ। इस गलती के बारे में मैं जिक्र करूंगा अभी थोड़ी देर में। और तो मैं बात कर रहा था कि आप सीरियस लीडर हैं, तो अगर आप सीरियस लीडर हैं और आरसीएम बिजनेस में आगे ग्रो करना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो पार्ट आप देख रहे हैं आरसीएम बिजनेस के लीडर हैं और आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, तो आप सीखने के लिए तैयार हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा था, तो आपको ये जरूर करना चाहिए कि पीछे आज आप पार्ट 11 देख रहे हैं मेरी 25 गलतियों का, इसके पीछे पार्ट 10 एपिसोड हमने और भी, अगर आपने वो 10 एपिसोड पहले देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं देखे तो आप वो 10 एपिसोड भी देखें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप को उन एपिसोड को देखने से बहुत बेनिफिट होगा। और आगे हम बात करते हैं। मैं बात कर रहा था पिछले एपिसोड में कि भीलवाड़ा विजिट के बारे में मुझे बताया गया, और भीलवाड़ा विजिट के बारे में जब बताया गया तो मुझे ऐसा शौक नहीं था कि मुझे कंपनी देख करके आनी है, मुझे शौक था कि घूमने फिरने को मिलेगा, राजस्थान जाएंगे, एक नया शहर देख करके आऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं काम से भी टाइम निकाल पा रहा था। तो मुझे लगा कि मेरा एक ड्रीम पूरा होगा कि मैं राजस्थान का एक नया शहर देख करके आऊँगा। और जिस दिन मुझे जाना था मैं उस दिन बड़ा एक्साइटेड था और बहुत मोटिवेटेड था और बड़ा शौक से मैंने पूरी तैयारी अपनी की और हम लोग शाम को गुड़गांव इफ्को चौक पर पहुंचे। हेमंत सर ने रंजीत सर से मिलवाया और भी 2-3 साथी थे, मुझे याद नहीं है, और रंजीत सर ने मुझे जुड़ो जोड़ो जीतो बुक के बारे में बताया और मुझे बताया कि ये बुक बहुत आसान है और नए लोगों के लिए बुक बहुत अच्छी होती है। मैं आपको भी यही कहना चाहूँगा कि आप भी जुड़ो जोड़ो जीतो बुक को आप पढ़ें, ये बहुत अच्छी किताब आपके काम आ सकती है अगर आप नए व्यक्ति हैं। और अगर आप आरसीएम बिजनेस में आगे बढ़ चुके हैं और ये किताब पढ़ चुके हैं तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, जुड़ो जोड़ो जीतो जो किताब है उसको आप अपनी टीम के टॉप 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स में, टॉप 10 लीडर्स में आप जरूर प्रमोट करें और उन्हें ये बुक पढ़ने के लिए बोलें।
तो वो बुक मेरे हाथ में आ गई। मैंने सर को बोला कि सर ये बुक मुझे दे दीजिए, मैं सुबह आपको रिटर्न कर दूंगा, और अगर मुझे मौका मिला बस में तो मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा इस किताब को थोड़ी देर। और मैंने तो शौक में वो किताब ले ली उनसे, और हम लोग बस आई हमारी, हम बस में बैठे, बहुत एक्साइटेड थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। हम लोग सबने मिल करके डिनर किया अपने बस में ही, और डिनर करने के बाद में जब सब अपने अपनी सीट पे सोने के लिए तैयार हुए, और जब अपनी अपनी सीट पर सब सोने के लिए गए, तो वो किताब जो मैंने ले ली थी, और वो किताब मेरे हाथ में आई, मैंने निकाली, मैंने देखता हूँ इस किताब में क्या है। और वो किताब को जब मैंने पूरा पढ़ना शुरू किया, वो इतनी आसान भाषा में, इतनी इजी लैंग्वेज में वो किताब लिखी गई है कि एक नए व्यक्ति को वो किताब अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। और मैंने वो 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज पढ़ना शुरू किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो किताब के करीब 30-40 पेज मैं पढ़ता चला गया, और पढ़ते पढ़ते कब मुझे नींद आ गई मुझे पता नहीं चला। और हम लोग सुबह भीलवाड़ा पहुंचे, और बड़े एक्साइटेड थे किताब पढ़ने से, और थोड़े सा विजन बना डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। और भीलवाड़ा पहुंचे, भीलवाड़ा बस स्टॉप से हम लोग ऑटो में गए थे, मुझे याद है, आरसीएम वर्ल्ड। और आरसीएम वर्ल्ड हम पहुंचे, वहां जाकर के इतना बड़ा आरसीएम वर्ल्ड देखा, सोचा नहीं था कि इतना बड़ा भी हो सकता है। अभी तो आरसीएम वर्ल्ड की यूट्यूब वीडियोस हम पहले से ही लोगों को दिखा देते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा यूट्यूब आरसीएम वर्ल्ड के यूट्यूब वीडियो का। और अभी तो हम आरसीएम वर्ल्ड के यूट्यूब वीडियोस पहले से ही दिखा देते हैं, मैंने नहीं देखा था कोई यूट्यूब वीडियो पहले से। और जब मैं आरसीएम वर्ल्ड पहुंचा तो मुझे पता नहीं था कि आरसीएम इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा सेटअप है, दूर दूर तक इतना बड़ा मैदान जैसा मुझे दिखा, इतना गोडाउन्स नजर आए, बहुत बड़ा नजर आया। मुझे बताया गया 18 लाख स्क्वायर फीट एरिया में इतना बड़ा ऑफिस है। और थोड़ा और विश्वास बना, विजन बना। और फिर जैसे जैसे वहां पर हम गए, फिर हमें प्रोग्राम के बारे में पता चला कि वहां पर क्या प्रोग्राम होगा, और एक बहुत सारी वहां पर हमें एजुकेशन मिली। मुझे याद है फर्स्ट टाइम जब मैं गया था तो न्यूट्रीचार्ज की भी वहां पर एक ट्रेनिंग थी, हरीश संजीवनी के भी ट्रेनर थे शिरोडे सर, और बीसी छाबड़ा जी को भी वहां पर हमने सुना। बहुत सारी पूरा दिन ट्रेनिंग रही, खूब हमने खाना भी एंजॉय किया, बहुत अच्छा वहां पर हेल्थ कार्ड में खाना बनता है। और फुल डे वहां पर हमने काफी ट्रेनिंग्स रहे, एक एक करके ट्रेनिंग सेशन रहे वहां पर। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत कुछ सीख रहे थे, और बहुत सारा विजन वहां पर मेरा बड़ा हुआ। अगले दिन सुबह का जो सेशन था, गुरुदेव टीसी छाबड़ा जी को पहली बार मैंने आमने सामने साक्षात देखा, और बड़ा अच्छा लगा। उनका सुबह का जो मॉर्निंग सेशन रहता है, मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि सुबह का मॉर्निंग सेशन आप देखें। और जब आप सुबह रहता है वो बहुत अच्छा सेशन रहता है, और वहां पर मुझे आरसीएम बिजनेस की भावना पता चली। अभी तक मैं आरसीएम को बिजनेस समझ रहा था, और ये आरसीएम वहां जाके समझ में आया। गुरुदेव टीसी छाबड़ा जी का जो मॉर्निंग सेशन मैंने देखा, वहां पर ये समझ में आया कि आरसीएम बिजनेस का जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। आरसीएम बिजनेस के माध्यम से हम बहुत सारी अपने देश के लिए बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, अपने समाज के लिए बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। आरसीएम बिजनेस में मुझे पता चला पैसा तो इसका एक बाय प्रोडक्ट है, पैसा तो एक ऐसी चीज है जो आना ही आना है, लेकिन हमें यहाँ पर किसी और काम के लिए काम करना चाहिए। हमें यहाँ पर पैसे के लिए नहीं, हमें यहाँ पर आपसी भाईचारे के लिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए, ऐसे बहुत सारे कारण और भी मुझे पता चले जिसके लिए हमें आरसीएम बिजनेस करना चाहिए। पैसा तो इस सिस्टम की मजबूरी है, जब प्रोडक्ट सेल होगा तो टर्नओवर होगी, और जब टर्नओवर होगी तो उसका जो मार्जिन बिचौलियों में और विज्ञापन में जाता था, वो पैसा जो बचेगा वो हम लोगों में ही बच जाएगा। तो मैं भी आपसे ये कहना चाहूँगा कि आरसीएम बिजनेस को अगर आप कर रहे हैं तो पैसा आपका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। आप अपना कोई कारण ऐसा ढूंढें, और पैसा तो इस बिजनेस की सिस्टम की मजबूरी है, वो अपने आप ही आ जाएगा। तो एक ऐसा मजबूत कारण आप ढूंढ करके उस पर आप काम करें, तो मेरा मानना ये है कि आपको इनकम तो आ ही जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी वहाँ पर बातें सीखने को मिली, बहुत एंजॉय किया। उसके बाद में मुझे याद है वो दिन पहली बार मैंने आरसीएम की जो कव्वाली है आपने सुनी होगी, ये हमारी खुशनसीबी, अगर आपने ये कव्वाली नहीं सुनी है तो आप जरूर सुने। पहली बार मैंने वो आरसीएम की वो कव्वाली सुनी, ये हमारी खुशनसीबी हमको मिला है आरसीएम, उस पर खूब डांस किया हम लोगों ने, और क्या बिल्कुल आरसीएम मैं हो गया पूरा माहौल, और बहुत एंजॉय किया हमने। और बड़ी खुशी खुशी बहुत बड़े बड़े सपने लेकर मैं अपने घर वापस आया, और मैं आरसीएम बिजनेस को उसी लगन से, उसी सिस्टम के साथ लगातार करने लगा। और
सिस्टम के साथ लगातार करने लगा और करते करते मुझे भी अच्छे अच्छे लोग मिलने लगे और मेरी थोड़ी थोड़ी टीम बिल्ड होने लगी। और आगे क्या हुआ इसके बारे में हम आगे एपिसोड 12 में बात करेंगे। लेकिन इस एपिसोड में जो मैं जिस गलती के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ तो एक छोटी सी स्टोरी बता करके वो गलती का जिक्र करूँगा। करते करते मैं बच गया, मैंने नहीं की वो गलती। अगर वो गलती की होती तो मैं आपके सामने नहीं बैठा होता आज। लेकिन बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी बता करके मैं वो गलती आपके साथ शेयर करूँगा। एक बार ये हुआ कि एक राजा थे और वो एक बार जंगल में जैसे जाते हैं और शिकार करने जाते हैं, ऐसे गए और तो वहाँ पर जब वो घूम रहे थे जंगल में तो उन्हें एक बहुत बड़ा एक ऐसे पत्थर का टुकड़ा मिला। वो पत्थर उनको इतना नायाब लगा, इतना कीमती पत्थर लगा कि उन्होंने अपने जो सैनिक उनके साथ थे, उनके जो सेवक, उनके जो हेल्पर उनके साथ थे, उनको बोला कि इस पत्थर को हम साथ लेकर के चले। टाइम उस गाड़ी में उन्होंने उस पत्थर को लोड कर लिया और वो पत्थर को साथ ले आए। और वो पत्थर इतना नायाब था, हर व्यक्ति ने जब वो अपने महल में वो पत्थर लाए, हर व्यक्ति ने उस पत्थर की तारीफ की। इतना नायाब, इतना खूबसूरत पत्थर आप लेकर के आए हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और बड़े बड़े शिल्पकारों ने उस पत्थर को देखा और बोला कि सर ये तो बहुत कीमती पत्थर है, इस पत्थर की तो मूर्त बनानी चाहिए और इसके लिए अलग से एक मंदिर बनाना चाहिए। तो डिसीजन हो गया, इस पत्थर से एक मूर्त बनेगी और उस मूर्त के लिए एक मंदिर बनाया जाएगा और मंदिर में इस मूर्त को स्थापित किया जाएगा। तो जो बेस्ट मूर्तिकार थे, जो बेस्ट शिल्पकार थे, उन्हें ये काम दिया गया और उनको बताया गया कि आपको ये इसकी मूर्त बनानी है। और वो साथ उनके घर पे वो पत्थर भेज दिया गया और उन्होंने उस पत्थर पे ऐसे प्रहार करना शुरू किया, चोट करनी शुरू की छेनी हथौड़े से और वो पत्थर टूट नहीं रहा था, बहुत मजबूत था। अब कीमती पत्थर था, कुछ तो उसमें खास होगा ही। वो चोट करता गया करता गया करता गया, वो पत्थर टस से मस नहीं हुआ और वो हिम्मत हार गया और उसने बोला कि सर, राजा साहब को बोला उसने, और उन्होंने राजा को बोला सर कि ये पत्थर तो नहीं टूट रहा, मैंने बहुत कोशिश कर ली। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक और कोई और कोशिश करके देखेगा। तो एक और शिल्पकार को बुलाया गया जो बहुत महान शिल्पकार थे उस राज्य में। तो उनको बुलाया गया और उन्होंने जैसे ही पहली चोट मारी और वो पत्थर टूट गया और फिर उन्होंने उसको पत्थर को धीरे धीरे उस पत्थर को धीरे धीरे उन्होंने चोट करके और छेनी हथौड़े से धीरे धीरे करके और अपनी वो सुंदर मूर्त तैयार की और जिंदगी भर के लिए, सदियों के लिए उस शिल्पकार का नाम हुआ। और इस कहानी से हमें एक सीख मिल लेनी चाहिए कि उस व्यक्ति ने कितनी चोट कर ली, 400 चोट कर ली, 500 चोट कर ली, अगर वो एक चोट और कर देता तो शायद उस शिल्पकार की जगह उसने जिसने इतनी मेहनत की थी उस शिल्पकार के साथ उस मूर्त का नाम जुड़ जाता कि ये जो मूर्त है ये इस शिल्पकार ने बनाई है। यहाँ पर मैं जो गलती रिलेट करना चाहता हूँ, आरसीएम बिजनेस में भी बहुत सारे लोग शौक से ज्वाइन करते हैं। बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद लोगों को प्लान दिखाते हैं, लोगों को प्रोडक्ट दिखाते हैं, लगातार काम करते रहते हैं और कुछ दिनों बाद जब उनको रिजल्ट नहीं आते वो आरसीएम बिजनेस को क्विट कर देते हैं। अगर वो एक प्लान और दिखा देते शायद वो व्यक्ति ज्वाइन हो जाता, शायद वो वही जिसको प्लान दिखाने जा रहे थे और ये सोचकर प्लान नहीं दिखाया, जब इतने लोगों ने मना कर दिया तो ये भी मना कर देंगे। क्या पता वही लीडर जिसको हम मना करने जा रहे थे वही लीडर होता जिसको जो हमारी टीम में ज्वाइन करता, जो हमारे साथ तेजी से आगे बढ़ता और हमारे साथ लंबे समय तक काम करता और आरसीएम बिजनेस में बड़े बड़े कीर्तिमान, बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाता, बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करता। तो ये गलती मैंने क्यों नहीं की? ये गलती मैं भी कर सकता था, ये गलती मैं भी कर सकता था। ये गलती मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मैं सिस्टम से जुड़ा हुआ था। मैं लगातार जो सेमिनार मुझे बताए जा रहे थे मैं जा रहा था, जो किताब मुझे बताई जा रही थी मैं पढ़ रहा था, जिस मीटिंग में बताया जा रहा था मैं जा रहा था, मैं अपनी अपलाइन से लगातार बातचीत कर रहा था। और जब भी मैं नेगेटिव होता और ये सोचता कि मैं अगले व्यक्ति को प्लान नहीं दिखाता, उस बीच में कोई ना कोई टिप सुन लेता। गुरुदेव सतीश पंडित जी को मैं लगातार फॉलो कर रहा था। आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप गुरुदेव सतीश पंडित जी को जरूर सुने।
तो ये गलती का मैं जिक्र करना चाहता था कि आप ये मत सोचें कि एक व्यक्ति ने मना कर दिया, 2 ने मना कर दिया, 3 ने मना कर दिया, 4 ने मना कर दिया, 5 ने मना कर दिया, 6 ने मना कर दिया तो 7वां भी मना ही करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ही ताला खोलती है। तो फ्रेंड्स, इसी गलती का मैं जिक्र करना चाहता था कि हिम्मत नहीं हारनी है आपने, आपको लगातार प्लान दिखाते रहना है, दिखाते रहना है, दिखाते रहना है। और एक बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। एक बहुत अच्छी पोएम, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, उसमें एक पैराग्राफ आता है, असफलता एक चुनौती है उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल तुम, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लगातार प्रयास करते रहें। लगातार आरसीएम बिजनेस एक शानदार अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को सीखते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करते रहें और एंजॉय करें। और अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं कि आपकी टीम में भी लोग ये वीडियो देखें तो इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बार बार आपसे मिलता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय आरसीएम।